नमस्कार, द लक्ष्य एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। निष्पक्ष चुनाव हुआ के पास इस बात को आप सब अपन ये मांग करें, कमीशन और भारतीय जनता पार्टी अलग। खरगोन में कल बुलाया और कल के कल ही बोला लड़ना आज ही आपने पहले वो बोले तो अपन इलेक्शन कमीशन के अपने पास वेबसाइट पर वो पब्लिक है, तो ये बहुत हिस्ट्री खरगोन में भी रवि नायक जी से पुरानी हो गई हैं, लेनी पड़ेगी। देखिए, निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर कई मुद्दे हैं हर वर्ग के, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेके हो, चाहे दलित आदिवासियों पर अत्याचार के हो, चाहे वन अधिकार के हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। युवाओं की बेरोजगारी को लेके तो मैं समझता हूँ कि आज अब इस पर की चर्चा होगी। वो वोट चोरी तो अब नेशनल इशू है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बगैर जनता के वोट के, जनादेश के कैसे बैकडोर से सरकार बना रही है, ये सब चीज़ें सामने आ रही है। और मैं कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैसे कठपुतली बना हुआ, किस प्रकार से वोटों में गड़बड़ी करते, किस प्रकार से फर्जी वोट जोड़े जाते हैं, तो ये एक लोकतंत्र की देश के अंदर हत्या की जा रही है। कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक रूप से जागरूक है और राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लड़ लगातार बन रही है, तो क्या वोट चोरी करके बन रही है सर? बिल्कुल, इसके प्रमाण भी है, आपके प्रमाण भी आप देखिए। आज की जो बैठक है उसी को लेके है और बैठक के बाद हम एक पत्रकार वार्ता करेंगे जिसमें हम आपको अपनी बातें बताएंगे और सूचित करेंगे। मगर मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि ये वो लड़ाई है जिसको हम गिव अप नहीं कर सकते। ये प्रजातंत्र की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। अगर वोटर लिस्ट ही आपकी सस्पिशियस हो जाती है तो प्रजातंत्र में क्या रह जाता है। तो मैं आज आपसे यही आग्रह करूंगा, वेट फॉर द पीसी आफ्टर द मीटिंग, हम लोग आके आपको अच्छे से ब्रीफ करेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि अब जो धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक आस्था के अनुसार जो परंपरा है उस हिसाब से चलना चाहिए। अब सरकार की अलग मंशा है कि जन्माष्टमी हम स्कूलों में, होटलों में बनाएं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ठीक है, आप किसी पे बोझ ना आए, एक स्वेच्छा से सब बनाएं, इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन मैं साथ में कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश के अंदर कुपोषित से हजारों बच्चे कुपोषित है, वो कब उनको पोषण मिलेगा, वो कब कुपोषित से बाहर आएंगे? क्या जन्माष्टमी पे बच्चों को माखन खिलाएंगे मोहन यादव जी, और क्या उनको कुपोषण से बाहर करेंगे? ये मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए द लक्ष्य एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।